वेलकम टू एकलव्य विश्वविद्यालय। एकलव्य विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। ज्ञान प्राप्त लक्ष्य संधानम। ज्ञान प्राप्त करके अपने लक्ष्य का संधान करें। अनेक लोगों को तो जीवन में ये भी पता नहीं चलता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं चाहती हूँ कि एकलव्य विश्वविद्यालय में जो पढ़ें, जो ज्ञान प्राप्त करें, वो अपने लक्ष्य को भी जानें और उसे प्राप्त भी करें, उसमें सफलता भी करें। एकलव्य विश्वविद्यालय का मोटो ये भी है, एमिंग टू achieve excellence, skill, human values, and this is what we are here for. We want our learners to learn whatever they can learn from the society and for this institution, the educational institution, but they have also to learn what they cannot get anywhere else, those values. जिन परंपराओं का, जिन सांस्कृतिक मूल्यों का भारत ने, हमारे देश ने संरक्षण किया है, जिनको इतने वर्षों से निरंतरता जिनकी बनी रही है, उन मूल्यों को भी हम पहचानें और जानें। आज विश्व जिस दृष्टि से भारत को देख रहा है, वह शायद समय हमें जो आज मिला है वो पहले बहुत सारे वर्षों से नहीं था। आज हम उसमें संवाहक बने और सब कर सकें। दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की है, जो मैं चाहती तो कहीं भोपाल, इंदौर, बड़े शहर में भी खोल सकती थी, लेकिन मैंने चाहा है कि बुंदेलखंड के बच्चे भी वह सब प्राप्त करें जो और बच्चों को अन्य जगहों में प्राप्त हैं, जो सुविधाएं। इसलिए मैंने वो सब सुविधाएं इस एक कैंपस में लाने का प्रयत्न किया है, जो और किसी भी बड़े कैंपस में हो सकती है और प्राप्त होती है। यहाँ पर बहुत सारे विषय जो उपलब्ध नहीं थे, प्राचीन भारतीय कलाएँ, भारतीय इतिहास, फोरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, जो हम कॉलेज में नहीं ला रहे थे। कहने को तो नर्सिंग कॉलेज था पहले से, इंजीनियरिंग कॉलेज था, एजुकेशन कॉलेज था, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज था, तो फिर एकलव्य विश्वविद्यालय लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसीलिए कि हमारे पास मुझे बहुत समय बाद ये एहसास हुआ कि विश्वविद्यालय के जो स्कोप है, जो उसके क्षितिज का विस्तार है, उसमें हम बहुत सारे ज्ञान को ला सकते हैं। हमारे पास एक खुली छूट होती है, विश्वविद्यालय अपने कोर्स अपने आप बना सकता है। मैं छात्राओं के साथ बैठकर, अपनी फैकल्टी के साथ बैठकर, मैं उनके साथ अपने नए कोर्स करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो अंतर विषयों के साथ, दूसरे विषयों के साथ मिलकर हम लोग पढ़ सकते हैं। साइंस का स्टूडेंट म्यूज़िक भी सीख सकता है, अगर वो सीखना चाहता है, वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और एक म्यूज़िक का स्टूडेंट मैथ्स पढ़ सकता है। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने अपनाई है, जो हमारी सरकार ने घोषित की है, उसके दृष्टिगत रखते हुए एकलव्य विश्वविद्यालय उन सब I welcome you all to Eklavya University to find your Lakshya and to discover your Eklavya in you.